जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। सिवनी मालवा नगरीय क्षेत्र में आम नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी मालवा के द्वारा कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार नरेंद्र राय को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि नगरीय क्षेत्र में आमजन नगर पालिका की कार्यप्रणाली से अच्छे खासे परेशान है, जिसको लेकर उनके द्वारा कई बार भी आवेदन निवेदन किए गए हैं, परंतु नगर पालिका के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। नगरीय क्षेत्र में आमजनों से जुड़ी निम्नलिखित समस्याएं इस प्रकार हैं। जैसे सिवनी मालवा की सबसे बड़ी समस्या बाईपास है, जो कि कई बार रिपेयरिंग किया जा चुका है। 15 साल में भाजपा सरकार में रहते हुए भी बाईपास का सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाया है। बाईपास का तत्काल निर्माण शुरू किया जाए। साथ ही साथ नगर पालिका द्वारा 28 मई 2022 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो विवाह कराए गए थे, शासन के द्वारा अभी तक कोई भी आर्थिक सहायता जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है प्राप्त नहीं हुई है। तत्काल सामग्री प्राप्त कराई जाए। सिवनी मालवा नगर पालिका द्वारा नर्मदा जल योजना में दोनों टाइम पानी देने को कहा गया था, लेकिन पानी सिर्फ एक ही टाइम मिल पा रहा है और जल कर पूरा वसूला जा रहा है। यदि एक टाइम पानी दिया जा रहा है तो राशि भी आधी की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को तीसरी किस्त अभी तक नहीं दी गई है एवं नगर पालिका के द्वारा नए फॉर्म कैंप लगाकर जो फॉर्म लिए गए हैं उससे जिससे हितग्राही बहुत ज़्यादा परेशान है। जल्द से जल्द उनकी किस्त भी खाते में डाली जाए एवं नगर पालिका भवन के पीछे की पार्किंग को नगर पालिका के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहां आय से अधिक कर्मचारियों पर व्यय किया जा रहा है। या तो पार्किंग की नीलामी की जाए या फिर नागरिकों को उसे निःशुल्क किया जाए। इस प्रकार की समस्याओं को लेकर नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कांग्रेस जन मौजूद रहे। इस प्रकार का ज्ञापन के माध्यम से मांग किया आपने। हम लोगों को पता चला है कि 14 जून को घोषणा मशीन जो प्रदेश में झूठी घोषणाएं करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे सिवनी मालवा आ रहे हैं। और अगर उनके जनप्रतिनिधि और उनकी सरकार अगर इतना ही काम कर रही होती तो उनको 2 से 3 बार इसी साल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बदकिस्मती है कि 20 साल से उनकी सरकार है और 20 साल से भ्रष्टाचारी इस जड़ जमाए बैठे हैं, लेकिन जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ। 20 साल की उनकी उपलब्धियां ये है कि भ्रष्टाचार की भेंट बाईपास चढ़ा हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं है, हर किसान को नहर का पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है। अगर वो मूंग की टाली बेचने जाता है तो उसको पैसे देना पड़ते हैं। ये किसान विरोधी सरकार है, ये मजदूरों की विरोधी सरकार है, ये युवाओं को आज तक रोजगार नहीं दे पाई 20 साल में, ये युवाओं की विरोधी सरकार है, ये महिलाओं और कर्मचारियों की विरोधी सरकार है। अब चुनाव आ गए हैं और घोषणा मशीन इनकी चालू हो चुकी है। तो हम आज ये ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसी झूठी घोषणाएं हमारे पवित्र सिवनी मालवा में नहीं की जाए, क्योंकि इन झूठी घोषणाओं से हमारा सिवनी मालवा और भ्रष्टाचार की भेंट चलेगा। और नगर पालिका में जितने भी काम तुम पिछली बार बोल के गए थे कि ये नगर पालिका में जो कुछ हुआ हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, आज भी वही हो रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शिवराज सिंह को बोलना चाहता हूं कि आज अब की बार आपका आना अंतिम रहेगा। आप मुख्यमंत्री के नाते सिवनी मालवा में अंतिम बार आ रहे हैं। 14 तारीख को आगमन पर, सीएम के आगमन पर कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी आज से ही विरोध कर रही है। हमको झूठी घोषणाएं बिल्कुल मंजूर नहीं है। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर एक ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है। नगर पालिका में जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है, नगर पालिका को आज कोई भी व्यक्ति एक संभालने वाला नेतृत्व नहीं है। आप अभी नगर पालिका चले जाओ, वहाँ अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यह हालत है। नगर पालिका में जो दुर्व्यवस्था जो अव्यवस्था फैली हुई है उसके ऊपर शासन प्रशासन अपना ध्यान आकर्षित करे, इसलिए ज्ञापन दिया गया है। किस प्रकार की समस्याओं को लेकर आज आप लोग ने ये समस्याएं तो बहुत हैं। मूल समस्याएं जैसे मान लो बाईपास के बारे में समस्या जो थी कि बार बार बाईपास बन रहा, लेकिन अभी तक बाईपास कंप्लीट नहीं हुआ। और भी जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वो चाहे जनपद के माध्यम से हों चाहे ज़िले के माध्यम से हों, लेकिन सब घटिया काम हो रहा है। जिला पंचायत में भी हम लोग 2-3 महीने पहले पूरे प्रदेश के करीब 48 अध्यक्ष इकट्ठे हुए थे और 8 सूत्री मांग
माननीय शिवराज जी के सामने रखी थी और उन्होंने सारी मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तारीख तक एक भी मांग उनने नहीं मानी। और जब ज़िले का गठन हुआ था, मैं राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि के माध्यम से जिला पंचायत में बैठा था, तो मुझे वहाँ बैठने से मना किया गया। लेकिन जनपदों में आज भी अध्यक्ष के प्रतिनिधि ही जनपद को चला रहे हैं, लेकिन ज़िले में आज भी हमें नहीं बैठने दिया जाता, न किसी बैठक में बैठने दिया जाता है और ना ही हमारी कोई बात सुनी जाती है। सरकार के द्वारा जिला पंचायत को बिल्कुल पंगु बना के रखा, कोई अधिकार है नहीं और ना ही कोई ऐसी राशियाँ हैं जिनसे कि हम क्षेत्र का विकास कर सकें। केवल घोषणा ही घोषणा है। आगामी 14 तारीख को प्रदेश के मुखिया भी आ रहे हैं सिवनी मामला, तो कांग्रेस का किस प्रकार का विरोध रहेगा, किस प्रकार से आप विरोध करते हैं? भाई जैसा आज विरोध कर रहे हैं ऐसा विरोध उस दिन भी करेंगे उनका कि भाई आप झूठी घोषणाएं क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो उनका पूरा कीजिए। इस तरह की बराबर कांग्रेस पूरा विरोध करेगी। घोषणा पूरी कर दें, हम विरोध नहीं करेंगे। बस ज्ञापन के माध्यम से किस प्रकार से मांग की गई है? नगर पालिका भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। जब से भाजपा सरकार बनी है, नगर पालिका में हमेशा कुछ ना कुछ घोटाला होता रहता है। हर घोटाले में बाईपास है, जैसे एक नल जल योजना है जिसमें पानी दोनों टाइम देने का कहा गया था और पैसा उनसे पूरा लिया गया, पर आज की स्थिति में कुल नल जल योजना आधा घंटे चलती है और पूरा पैसा लिया जाता है। अगर पानी आधा घंटे में मिलता है तो पैसा भी आधा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 2022 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत शादियां कराई गई थी, जिसमें 15 जोड़े बेटे थे जिन्हें आज तक शासन द्वारा कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। तीसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के जो तीसरी किस्त नहीं डली, उसके बाद इनको 700 फार्म नए कैंप लगा के लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, और अगर आवश्यकता पड़ी है तो उनका पैसा 13 तारीख तक डल जाना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि जगह जगह जो नालियाँ निर्माण हुई हैं और उसमें जो नए नए ठेकेदार बने हैं उनके द्वारा घटिया निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने पहले भी करी है, बाकी आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो ज्ञापन में हमने दिए हैं। ठेले वाले आप मानते हैं क्या कि ये जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है नगर पालिका में, आपके द्वारा जो आप आरोप लगा रहे हैं, उसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बगैर अधिकारियों के तो कुछ होता ही नहीं है। भाजपा के खुद पार्षद प्रतिनिधि हैं शिवराठ, और जिनके द्वारा फेसबुक पर लिखा गया था कि 10,000 20,000 रुपये दिए बगैर प्रधानमंत्री आवास मिलता ही नहीं है। जब भाजपा के पार्षद प्रत्याशी ऐसा प्रतिनिधि ऐसा बोल रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे? हम तो विपक्ष ही हैं ना, वे तो सरकार में घोटाले की मांग कर रहे हैं। आगामी दिनों में सीएम का दौरा सिवनी मालवा होना है, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से? जो ज्ञापन हमने दिया है, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो 14 तारीख को कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर उसमें काले झंडे दिखाए जाएंगे।